आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं दो बातें आपको सिखाने वाला हूँ। एक तो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है तथास्तु। जीवन में इन दो शब्दों का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। फ्रीक्वेंसी का हिंदी अर्थ होता है आवृत्ति और तथास्तु तो आप जानते हैं, जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो इस प्रकार तथास्तु कहते हैं। देखिए, अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन भगवान एक है। अगर इतने सारे लोगों को आशीर्वाद एक साथ देना हो तो भगवान इतने द्विभाषीय कहाँ से लाएगा सभी की पूजा समझने के लिए। तो उसने एक प्राकृतिक इशारा बना रखा है जिसको हम तथास्तु कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दे, तो ईश्वर क्या कहता है? तथास्तु। हे मौला, एक कमरे का मकान दिला दे, तो मौला क्या कहता है? तथास्तु। हे क्राइस्ट, एक रेडी लगवा दे, क्राइस्ट क्या कहता है? तथास्तु। हे भगवान, इस दिवाली पे सभी को कपड़े दिलवा दे, तो भगवान क्या कहता है? तथास्तु। हम चाहें या ना चाहें, प्राकृतिक रूप से चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जैसे आपको गाने सुनने का मन कर रहा है तो आप रेडियो एफएम लगा सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी पे आपने लगाया तो रफ़ी के दर्द भरे नगमे चल रहे थे। आपने सोचा कि मुझे कुछ रोमांटिक सुनना है, आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी और किशोर के मदमस्त गाने सुनने लगे। इसका मतलब रफ़ी के गाने बंद तो नहीं हो गए, वो भी चल रहे हैं, लेकिन आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली। ठीक इसी प्रकार सफल व्यक्ति एक अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कभी आपने किसी मर्सिडीज पे लिखा हुआ देखा है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अक्सर आप पाएंगे ऑटो पे, ट्रक पे, टेम्पो पे, रिक्शे पे, बस पे लिखा होता है। अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, कभी आपके दिल में सवाल उठा है कि काश ये रिक्शा मेरा होता? हमको नज़र ही लगानी है तो मर्सिडीज़ को ना लगाएं, तेरा रिक्शा ही रह गया नज़र लगाने को, और ऊपर से जूती अलग टांग रखी है। अब रिक्शे वाला सोचता ही है इस फ्रीक्वेंसी पे कि भगवान को तथास्तु तो कहना ही पड़ता है। एक गरीब व्यक्ति है अंबानी, आपने नाम तो सुना ही होगा। 27 मंजिल के मकान में रहता है, करोड़ से ऊपर का खर्चा आया है इस मकान को बनाने में। और अगर आप उसके आसपास देखेंगे तो अक्सर एक गरीब के झोपड़े पे हांडी लटक रही होती है, ऑटो पे नींबू और मिर्ची लटक रही होती है। नज़र ही लगाना है तो अंबानी के घर को क्यों नहीं? तो याद रहे, जो जैसा सोचता है उस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और भगवान उसको तथास्तु बोलता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब अगर आप पूजा का चंदा मांगने अंबानी जी के पास पहुंचे और कहा पूजा के लिए 51 रुपए की पर्ची फड़वा लीजिए, तो सोचिए क्या होगा। आप किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं और भगवान क्या करेगा। तो आज के बाद 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, और दूसरा है तथास्तु। हमेशा अपनी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सफल व्यक्तियों के स्तर पर रखें, और भगवान या इस सृष्टि से कुछ मांगना ही है तो बड़ा मांगे। आपका आने वाला समय अच्छा हो, जय हो, मंगलमय हो।